तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हरिओम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए जो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं क्लास 10 संस्कृत के। और इस चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा चैप्टर। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे तथा सब्जेक्टिव प्रश्न, तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। साथ ही अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान दीजिए। चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। क्या नाम है? शास्त्रकारा। और यह चैप्टर जो है अंतिम चैप्टर है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। भारते वर्षे शास्त्रानाम महती परंपरा सूर्यते। कहते हैं भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुने जाते हैं। कैसी परंपरा? महान परंपरा सुने जाते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्वरोत स्वरापानी संति। कहते हैं शास्त्र जो है प्रमाण रूप में, शास्त्र प्रमाण रूप में समस्त ज्ञान का, कैसे? समस्त ज्ञान के स्रोत स्वरूप है। आगे देखिए। अस्मिन पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रानाम, प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक तत्प्रवर्तका नाम च निरूपयाम विद्यते। क्या कहते हैं कि इस पाठ में जो है प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक जो है शास्त्रकारों के नाम जो है वर्णन किए गए हैं। आगे देखिए कहते हैं मनोरंजनाय पाठे अस्मिन प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। कहते हैं मनोरंजन के लिए, किसके लिए? मनोरंजन के लिए पाठ्य अस्मिन मतलब इस पाठ में जो है प्रश्नोत्तर शैली में, किस रूप में? प्रश्नोत्तर शैली में जो है लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया? प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है आगे, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं आगे। अब आते हैं चैप्टर पे। देखिए क्या कहते हैं। कक्षाया, देखिए शिक्षक का क्या है, सॉरी, शिक्षक कक्षायाम प्रविशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए। शिक्षक कहाँ प्रवेश किए? कक्षा में प्रवेश किए। उसके बाद कहते हैं छात्रा सादर उत्थाप्य तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। कहते हैं शिक्षक जैसे ही वर्ग में प्रवेश किए, कक्षा में प्रवेश किए, सभी छात्र खड़े होकर के शिक्षक का अभिवादन किए। आगे कहते हैं शिक्षका उपविशन्तु सर्वे। कहते सभी बैठ जाइए। अद्य युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। क्या कहते हैं? अद्य मतलब आज, युष्माकम मतलब तुम लोगों का परिचय जो है, तुम लोगों को जो है, तुम लोगों का परिचय जो है संस्कृत शास्त्रों से होगा। किससे होगा? कहता आज जो है तुम लोगों का परिचय जो है संस्कृत शास्त्रों से होगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। युवराजा गुरुदेव शास्त्रम किम भक्ति। कहते हैं शास्त्र क्या होता है? कौन पूछता है? युवराज कहते हैं गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। तब देखिए क्या कहते हैं। शिक्षक शास्त्रम नाम ज्ञानस शास्त्रम अस्ति। देखिए क्या कहते हैं। शास्त्रम नाम ज्ञानस शास्त्रम अस्ति। कहते हैं शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है। किसका है? शास्त्र उसको कहते हैं, उसका नाम है जो ज्ञान का क्या है? शासक है। शास्त्र का नाम को ही क्या कहते हैं? जो ज्ञान के शासक होते हैं उसी का नाम क्या है? शास्त्र है। यहाँ देखिए कह रहा है शिक्षक बोले शास्त्रम नाम ज्ञानस शासकम अस्ति। कहते हैं शास्त्र ही ज्ञान का शासक, उसी का नाम शास्त्र है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। मानवानाम कर्तव्यम और कर्तव्यम विषयान तत् शिक्षति। क्या कहते हैं? मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देते हैं, शिक्षा देती है। शास्त्र वह है जो मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा
देते हैं। आगे कहते हैं शास्त्रम एव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। क्या कहते हैं? शास्त्र ही, शास्त्रम एव मतलब शास्त्र ही, अधुना मतलब आज, अधुना मतलब अब जो है, शास्त्र ही जो है अध्ययन का विषय है, अध्ययन का विषय कहलाते हैं। देखिए फिर से, शास्त्र ही अधुना मतलब आज जो है अध्ययन का विषय कहलाते हैं। शास्त्र ही जो है अध्ययन के विषय को ही क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। आज जो हम जिन जिन विषयों का अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिध्यते। कहते हैं पश्चात देशों में डिसिप्लिन को, मतलब डिसिप्लिन, देखिए अनुशासन को, किसको? पश्चात देशेषु अनुशासन को भी अभिध्यते मतलब अनुशासन को ही डिसिप्लिन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुशासन को ही डिसिप्लिन कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए फिर से कि शास्त्रम एव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। क्या बोला? शास्त्र ही अब जो है अध्ययन का विषय कहलाते हैं। उसके बाद कहते हैं फिर से, देखिए यहाँ पे पश्चात देशेषु, पश्चात देशों में अनुशासन, यहाँ देखिए डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, आगे ऊपर चलते थोड़ा, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को भी क्या कहते हैं? अध्ययन का विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्ययन का विषय कहते हैं। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। कहते हैं फिर भी जो है शास्त्र का लक्षण जो है धर्मशास्त्रों में भी इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। क्या है? देखिए अब यहाँ पे श्लोक है, प्रवृत्ति प्रवृत्ति व नावृत्ति व नित्यांत कृतकन व पुंस साम यन उपदिश्यते तत् अभिध्यते। देखिए इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या कहते हैं कि सांसारिक विषयों में अनुरुक्ति अथवा विरुक्ति, विरुक्ति जो है शाश्वत या कृत्रिम जिससे लोगों को उपदेशित किया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका देखिए मीनिंग क्या होता है, फिर से समझिए। कहते हैं शास्त्र वह है जिसके मदद से जो है मानवों को जो है शाश्वत जानकारी दे, उनको जो है पहचान करा सके, सांसारिक जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वह जो ज्ञान देता है उसी को हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, अभिनव क्या कहता है? देखिए अभिनव अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम और कर्तव्यम बोध्यते। कहते हैं अर्थात शास्त्र ही मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। कौन कहता है? अभिनव कहता है। तो आपसे पूछेंगे कौन बोला कर्तव्य और कर्तव्य का बोध शास्त्र कराता है? अभिनव। आगे कहते हैं शास्त्रम नित्य भक्तु वेद रूपम अथवा कृतकम भक्तु ऋष्या परिणीता। क्या कहते हैं? शास्त्र नित्य वेद रूप है, वेद रूपी है। क्या है? शास्त्र जो है नित्य वेद रूपी है, अथवा कृतकम भक्तु या ऋषियों के द्वारा जो परिणीत है, मतलब ऋषियों के द्वारा बनाए गए, ऋषि महात्माओं के द्वारा लिखे गए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, शिक्षक सम्यक जानसी वत्स। कहते हैं तुम सही कह रहे हो वत्स। शिक्षक बोले सम्यक जानसी वत्स, सही कह रहे हो। जब ये अभिनव ऐसा बोला, क्या देखिए यहाँ फिर से, अर्थात शास्त्र ही मानव को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराते हैं, साथ ही साथ शास्त्र नित्य वेद रूपी है। और क्या बोला? अथवा शास्त्र ही जो है, जितने भी शास्त्र हैं सभी कृति जो है शास्त्र ऋषियों के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो ऐसा कहने के बाद शिक्षक बोले सम्यक जान से, सही जानते हो वत्स। आगे क्या बोले देखिए क्या कहते हैं, कृतकम शास्त्रम ऋष्य अन्य विद्वाना व पंडित, देखिए सॉरी
कृतकम शास्त्रम ऋषियः अन्ये विद्वानः व रचितवान। देखिए क्या कहते हैं कि शास्त्र जो है ऋषियों या अन्य विद्वानों के द्वारा ही रचे गए, लिखे गए। आगे कहते हैं सर्वप्रथम, क्या कहते हैं, सर्वप्रथम षट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। कहते हैं सर्वप्रथम 6 वेदांग है, वेद है। कितने हैं? 6 वेदांग है। कितने वेदांग है? 6। कौन कौन से? तानि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिषम चेति। कहते हैं 6 वेदांग है। कौन कौन से? शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम और इत्यादि, ये सभी है। देखिए इस प्रकार से 6, चेति मतलब ये सभी है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं इमरान। इमरान क्या बोलते हैं? देखिए गुरुदेव तेसाम विषयानाम के प्रवर्तक। कहते हैं गुरुदेव, कौन बोल रहा है? गुरुदेव। इमरान कह रहा है गुरुदेव तेसाम, इन सभी विषयों के रचनाकार कौन कौन है? प्रवर्तक कौन कौन है? रचनाकार कौन कौन है? अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए इमरान पूछे तब देखिए क्या बोलते शिक्षक। शिक्षक श्रृणु वियम सर्वे। कहते हैं सुनो तुम लोग सभी, सब हितम, सावधानी पूर्वक सुनो। कहते हैं श्रृणु मतलब सुनो तुम लोग सभी, सावधानी पूर्वक से क्या कहते हैं? शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यते। शिक्षा से जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध होता है। आगे कहते हैं पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ। कहते हैं शिक्षा जो है पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आपसे पूछेंगे शिक्षा किनका प्रसिद्ध ग्रंथ है? पाणिनि के। और शिक्षा से हमको किसका ज्ञान होता है? उच्चारण प्रक्रिया। देखिए यहाँ उच्चारण प्रक्रिया। आगे कहते हैं कल्पः कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक। कहते हैं कल्प जो है, कल्प कर्मकांड ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? कल्प जो है कल्प कर्मकांड ग्रंथ है और सूत्रात्मक रूप में। किस रूप में? सूत्रात्मक रूप में। आगे कहते हैं बौद्धियान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ दया ऋषिय अस्याम शास्त्रस्य रचितार। क्या कहते हैं? कल्प के रचनाकार। किसके रचनाकार? कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक रूप में जो है इनके रचनाकार जो है बौद्धियान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ ऋषि जो है, इन्हीं सब के द्वारा रचे गए हैं शास्त्र। आगे कहते हैं व्याकरण तु पाणिनि कृतम प्रसिद्ध। क्या कहते हैं? व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। कहते हैं व्याकरण तो पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसके? पाणिनि के। आगे कहते हैं निरुक्तस्य कार्यम वेद अर्थबोध। क्या कहते हैं? निरुक्तस्य कार्यम वेद अर्थबोध। कहते हैं निरुक्त जब पढ़ते हैं तो उससे जो है वेदों के अर्थ जानते हैं। किसके अर्थ को? वेदों के अर्थ को जानते हैं। आगे कहते हैं तस्य रचिता याक्ष। कहते हैं निरुक्त के रचयिता याक्ष है। कौन है? याक्ष। आगे कहते हैं छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्राबधम। क्या कहते हैं? छंद पिंगल के द्वारा रचे गए हैं जो कि सूत्र ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? सूत्र ग्रंथ है। तो छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। आगे कहते हैं ज्योतिषम लगध रचयितन। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगध। कौन है? लगध। आगे कहते हैं वेदांग ज्योतिष ग्रंथन प्रवर्तका। इस प्रकार से वेदांग के जो है सभी रचयिता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं देखिए अब्राहम क्या कहते हैं? किम एतद्वान देखिए किम एतद्वान ही एव शास्त्रकार संति। क्या इतने ही शास्त्रकारक है? क्या इतने ही शास्त्रकारक है? तब देखिए क्या कहते हैं शिक्षक, कहते नाही
एते प्रवर्तकाः एव वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवृत्तिभिः। अब देखिए क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, शिक्षक कहते हैं नहीं नहीं, ये सभी तो प्रवर्तक ही हैं, लेकिन वस्तुतः इसकी महान परंपरा जो है इन्हीं शास्त्रों के प्रवृत्तियों ने संचालित किया है। क्या क्या संचालित किया है? और कहते देखिए क्या, किचन दर्शन शास्त्राणि षट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि, क्या कहते उपक्रांतानि। तो और आगे क्या कहते हैं, और भी इसी देश में 6 दर्शन शास्त्र प्रारंभ हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन 6 हुए हैं, देखते हैं। देखिए चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं श्रुति, श्रुति आर्यवर श्रेष्ठ गुरु, क्या कहते हैं, दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा, दर्शनानाम प्रवर्तका के। देखिए दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन कौन है? तब देखिए क्या कहते हैं शिक्षका, कहते सांख्य दर्शन प्रवर्तका कपिल है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है। योग दर्शनस्य पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। एवं गौतम न्याय दर्शन रचितम कनादे च वैशेषिक दर्शनम। देखिए क्या कहते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल है, योग दर्शन के रचयिता पतंजलि और न्याय दर्शन के गौतम है। और साथ ही साथ और कहते हैं कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के है। किसके? वैशेषिक दर्शन के। कहते जैमिनिना मीमांसा दर्शनम, जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन के रचयिता है। कहते हैं बादरायण जो वेदांत दर्शनम परिणीतम, कहते हैं बादरायण जो है वेदांत दर्शन के रचयिता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कुछ दर्शन शास्त्र के हैं, कुछ वेदों के रचनाकार हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, समय शाम सार्थ, देखिए समय शाम 7 धिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकार च वर्तते। कहते इस प्रकार से 100 से भी अधिक जो है क्या है, प्रवर्तक है। किसके? कई सारे वेदांग के और कई सारे वेदों के। आगे देखिए क्या कहते हैं, गार्गी बोलते हैं गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वदति। कहते हैं कि वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तब देखिए क्या कहते हैं शिक्षक, उक्तम कथ्यस्य, सही कहती हो। प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्ता। देखिए क्या कहते हैं विज्ञान, देखिए सही उत्तम बोला, उसके बाद क्या कहते हैं प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जो है शास्त्र के प्रवर्तक देखिए कौन कौन है। आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में कौन है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चेते शास्त्रकारा नाम प्रसिद्ध सतः। कहते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में जो है चरक और सुश्रुत जी जो है प्रसिद्ध है आयुर्वेद शास्त्र के लिए। आगे कहते हैं तत्रेव रासायनिक विज्ञानम, रासायनिक विज्ञानम भौतिकी शास्त्रश्च अंतर्भूते सतः। क्या कहते हैं कि रासायनिक विज्ञान और भौतिक शास्त्र जो है आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। आगे कहते हैं ज्योतिष शास्त्रम अपि खगोल विज्ञानम गणितम इति। देखिए क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान गणित। देखिए ज्योतिष शास्त्रम अपि, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और कौन आते हैं? गणित आते हैं। गणित और खगोल विज्ञान किसके अंतर्गत आते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। आगे कहते हैं देखिए क्या आगे कह रहे हैं, देखिए क्या आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टा नाम प्रसिद्ध। कहते हैं आर्यभट्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टा नाम से प्रसिद्ध है। एवं
वहिर वरामिहिरस बृहत संहिता, वरामिहिर के बृहत संहिता जो है विशालो ग्रंथ, वरामिहिर के बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है। यत्र नाना विषया सम्मिलिता, कहते इसमें अनेक विषय सम्मिलित हैं। वस्तुतः शास्त्रम अपि अत्र व्यापकम, कहते हैं वस्तुतः शास्त्र का जो है, शास्त्र भी व्यापक रूप में है। किस रूप में? व्यापक रूप में है। शास्त्रम आश्रित कृषि विज्ञानम च प्राचीन, कहते कृषि विज्ञान के रचयिता प्राचीन है। आगे कहते हैं वस्तु तो नास्ति शास्त्र कारानाम अल्प संख्या, कहते हैं नहीं, इतना ही शास्त्रकार के संख्या नहीं, अल्प नहीं है, और भी हैं। क्या कहते हैं? तब कहते हैं देखिए वर्ग गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीन नस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्ध, कहते हैं आज गुरुदेव हम बहुत चीज सीखे। प्राचीन भारत गौरवमय था और समृद्ध था। शिक्षक वर्गात निष्क्रमन्ति छात्र अनुगच्छन्ति, कहते छात्र भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो इस प्रकार से जो है, अगर आपसे पूछेंगे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन सभी को लेकर के आएंगे। तो साथ ही साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।